हमने क्या किया था, हमने यहाँ तक अपने पेयर बना लिए थे। कितने पेयर बने थे हमारे? 2 पेयर बने थे। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे Fe NH3 का होल 4 ClBr, ऐसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल के थ्रू मुझे समझना है कि पेयर क्या बने थे पहले ना, तो 3 पेयर बने थे हमारे। तो पहले उसको देख लेते वापस। AA, दूसरा था आपके AA, और लास्ट था आपके BC। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस वाले को तो मान लेता हूँ A, और इस वाले को B, और इस वाले को C। अब पेयरिंग करूँगा तो पेयरिंग कैसे होगी? पहले वाला इनसे मल्टीप्लाई AA, AB एंड AC, दैट मीन्स ये यहाँ चला गया और ये यहाँ गया। अब मैं कह रहा हूँ यही एक्सचेंज यहाँ तक होगा, तो AB ये बनेगा, ये AA है और ये वापस AC। इसके बाद में मैं क्या कहूँगा, ये जो 2 मैंने बनाए ये तो B वाले बनाए हैं। अब मैं C वाले बनाऊँगा। C वाले बनाने के लिए मैं A को C से रिप्लेस करूँगा, AA है, AC है, और AB वाला पेयर बना आपके एक। दूसरा पेयर आपके क्या बनेगा, फिर से मैं लेके आता हूँ, इस C को इनसे एक्सचेंज करूँगा, तो AC, AA और AB। अब देखो अगर कहीं सेम है तो कट हो जाते हैं, चेक करते हैं सेम है या नहीं। AA BC, AA AB AC, दैट मीन डिफरेंस है। अब यहाँ चेक करता हूँ, AA ये है AB AC AA, AB AC AA, दैट मीन्स ये हो जाएगा कट। दूसरे वाला चेक करूँगा, AA AC AB, AA AC AB, ये क्या है? AA AB AC, ये भी कट हो जाएगा। तो 2 ही आपके आइसोमर बनेंगे। कौन से बनेंगे वो चेक करने हैं हमें। तो पहला फर्स्ट 1 2 3 4, ये बीच में मैंने फेरस रखा, 5 6। मुझे क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन। देखो AA क्या NH3 है, तो मैं कहूँगा ये एक NH3 यहाँ और दूसरा NH3 उसके अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा पेयर भी AA वाला है, मीन्स एक NH3 मैंने यहाँ रखा, दूसरा NH3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप चला जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद अब हमारा रहा एक तो Cl और एक Br। ठीक है, मैं Cl यहाँ रखता हूँ, Br नीचे। अब देखो दोनों जो डिफरेंट एटम है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये 180 पे है डिफरेंट एटम, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। अब दूसरी वाली कंडीशन जो हमने बनाया है 1 2 3 4, ये रहा फेरस बीच में 1 2 3 4 यहाँ। अब हम यहाँ क्या ट्राई करते हैं? यहाँ ट्राई करूँगा फर्स्ट वाला पेयर A के अपोजिट है, दैट मीन्स NH3 के अपोजिट NH3। तो मैं देखो ये जो सेकंड पेयर है इसमें AA सेम है, दैट मीन्स A अपोजिट डायरेक्शन में A लिखेंगे। दूसरा है AB, दैट मीन्स एक A होगा NH3, तो दूसरा है तो Cl या Br में से एक होगा। मैंने B किसको माना है? Cl को माना है, तो Cl आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा तीसरा वाला पेयर है AC, तो A तो मैंने NH3 को माना है और C किसको माना है? मैंने Cl को, तो ये आ गया Cl, सॉरी Br को माना है, तो ये आ गया मेरा Br। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो दोनों Cl और Br एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिस आइसोमर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप ये बना लो, फिर मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ये बना MA3B3, MA3B3 स्पेशल टाइप ऑफ केस है, पहले प्री मेडिकल्स वगैरह के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको पढ़ना आराम से। होता क्या है इसके अंदर वो चेक करते हैं। लाइक ये हमने देखा, ये पेयर क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे सर एक तो AA, एक बनेगा AB वाला, और एक पेयर बनेगा आपके B एंड B वाला। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले एक्सचेंज होगा इसके साथ, तो इसके साथ एक्सचेंज करते हैं, तो AA बना, एक B अगर इस B के साथ एक्सचेंज हो गया तो ये AB पेयर और आगे वाला भी AB पेयर। अब मैं कह रहा हूँ ये BB, उसमें से एक भी इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो एक बनेगा तुम्हारे AB, बीच वाला AB और लास्ट वाला भी AB। ऐसा पेयर बना। कंडीशन नंबर एक बार रुकना करो। हाँ, अब मैंने क्या किया है कि पेयर को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने पे ये वाला मेरा बीच वाला BB बनेगा, ठीक है, और ये वाला AB, क्योंकि मैंने इससे इसको और इसकी जगह में इसको लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यही पेयरिंग में इसके साथ करवा रहा हूँ वापस।
अगर मैंने पेयरिंग करवाई तो क्या बनेगा, ए बी एंड फर्स्ट। मैंने इसके साथ करवाई है और इसको मैं वहाँ ले गया तो क्या बनेगा, एक कंडीशन बनेगी मेरी ए बी, फिर सेकंड कंडीशन तो ए बी है ही, उसको चेंज नहीं करना है हमें, और थर्ड वाली कंडीशन भी क्या बन गई, ए बी एंड ए बी। अब देखो 3 टाइप के बन रहे हैं, तो 3 टाइप हमें हाँ, अब देखो बीच वाला पेयर ए बी बी बी, बी बी ए बी, मीन्स ये कट हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके 2 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, लाइक जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 1 ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में बी ए बी में, और तीसरा वाला बी के अपोजिट में बी, मीन्स दोनों बी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कंडीशन कौन सी आ गई, यहाँ देखो एक स्पेशल केस भी बन रहा है। ये जो तीनों ए है एक ही प्लेन पर है, अगर तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ जाए तो उसको मर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी जिसे मेरिडोनियल भी बोलते हैं, मेरिडोनियल, और शॉर्ट में मर बोला जाता है इसे। फेस और मर आइसोमेरिज बनती है इस केस में। और दूसरा मैं कहूँगा ए बी वाला केस, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, इससे अटैच लिगेंड कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6। ए बी, ए के अपोजिट में बी को रखूँगा, तो फर्स्ट ए उसके अपोजिट में मैंने बी को रखा, सेकंड ए उसके अपोजिट मैंने बी को रखा, थर्ड ए उसके अपोजिट मैंने बी को रखा। तो देखो इसको चेक करने पे ऐसा हो रहा है कि देखो ये एक जो फेज है वो एक तरफ आ रही है, मीन्स एक प्लेन एक तरफ आ रहा है, तो एक फेस एक तरफ आने की वजह से मैं इसको बोलूँगा फेस आइसोमर। ये मेरिडोनियल था, ये फेसियल था, तो इसको मैं फेस बोलूँगा फेक, और ये मर हो जाएगा, ये फेसियल होता है तो इसको हम फेक आइसोमर भी बोलते हैं और इसको मर आइसोमर भी बोला जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, क्या लेते हैं हम एग्जाम्पल, एम ऐसे मान लो फेरस मैंने ले लिया, NH3 का होल थ्राइस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, और Cl3 हाइपोथेटिकल है बिल्कुल ही। अब रखना है हमें, इसको मैं ए मानूंगा और इसको मैं बी मानूंगा, और मुझे ये पेयरिंग करवानी जैसे मैंने पहले अभी तक किया है, एज इट इज़ वही वर्क यहाँ करना है। तो हमें 2 टाइप के मिलेंगे, एक तो फेसियल आइसोमर मिलेगा और दूसरा मेरिडोनियल। जो मेरिडोनियल होगा वो प्लेन के अंदर होगा, स्क्वायर के अंदर बनेगा, ये रहा। और जो आपके मेरिडोनियल हो गए तो फेसियल होगा अगर आपका एक फेस, दैट मीन्स एक ट्राइंगल वाला जो पिरामिड बनाता है वो वाला, और 2 ये अंदर वाले, इसकी वजह से जो बनेगा वो फेसियल आइसोमर है, और अंदर वाले जो स्क्वायर की वजह से बन रहा है वो मेरिडोनियल आइसोमर हो जाएंगे। आगे वाला पेयर A3 B2C, इसका पेयर कैसे बनेगा, इसका पेयर बन सकता है आपके, क्या करो, A B एंड BC, इस टाइप का आपके पेयर बना। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस B को रिप्लेस कर दूंगा, ऐसे मानो क्या बनेगा, AA BB और ऐसे। दूसरे वाले में मैं क्या करूँगा, इसके साथ करता हूँ B को, तो AB, बीच वाला भी AB, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, AC, है ना। ऐसे ही आपको पेयरिंग करते जाना है, पेयरिंग करते जाओगे तो आपके ये सारे बन जाएंगे। यहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की 4 तक। 4 के ऊपर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हम क्या करेंगे, इनके आइसोमर को ज़्यादातर लर्न ही कर लेंगे कि किससे कितना आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि अब A6 होगा, सेम कंडीशन आ गई 0, अब A5 भी आ गया 0, फिर यहाँ तक A3 B3 तक कंटिन्यू तुम्हारे 2 चलेंगे। अब A4 B2 के लिए 2 आइसोमर ज्योमेट्रिकल, अब A4 BC के लिए 2 आइसोमर, और अब A3 B3 के लिए 2 आइसोमर। फिर इसके आगे हम चलेंगे लाइक जैसे हम A3 B2C, यहाँ आपके 3 आइसोमर आपको मिलेंगे,
और इसके ऊपर चलने पर 3, 4, 5, 6 और फिर 9 और 9 से डायरेक्ट आपको 15 मिलेगा। यहाँ कंटिन्यू एक डिजिट चलेगी 3, 4, 5, 6 के बाद में आपको सीधा 9 और 15 तो आपको याद रखना है 00, 222, 3, 4, 5, 6, 9, 15 ऐसे याद रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपके जो ऑक्टाहेड्रल आपको जो ज्योमेट्री दी हुई है और आपको कोई कॉम्प्लेक्स देगा तो उस कॉम्प्लेक्स में कितने बनेंगे। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ से मैं कोई एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लाइक जैसे मैंने पेटी उठाया ना, पेटी एफ ही उठा लेते हैं, यह एफ ही, और मैंने लिखा NH3 का होल ट्वाइस थ्राइस Cl2Br। अब इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो कितने बनने चाहिए, तो इसको चेक करना पड़ेगा कौन सा सेट है। तो ये चेक हो रहा है कि सेट ये रहा, अगर ये वाला सेट है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने चाहिए, 3, क्योंकि यहाँ देखो A3 है, B आइसोमर बने कितने बन जाएंगे 3। ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा और आपको चेक करना। लाइक जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया Fe NH3 का होल थ्राइस COClBr, ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया। अब ये कंडीशन क्या है, A3 कंडीशन है, B, C एंड D, ये वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। अब ये वाला यहाँ रहा तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। लाइक ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया Fe NH3 Cl Br CO Py एंड NO2। PS3, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसमें सारे क्या है, आयरन से अटैच जो सारे आइटम डिफरेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पर जो कंडीशन आ रही A, B, C, D, E, F। अब एग्जामिनर पूछेगा यहाँ पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होंगे, तो सबसे मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होंगे 15। अब ऐसे ही हम किसी और का भी चेक कर सकते हैं। लाइक जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि ये इसके अंदर बताओ NH3 का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस एंड Cl2। अब ये कौन सा पेयर हो सकता है, देखो हो सकता है कि A दोनों सेम है, दैट मीन्स A2, ये दोनों सेम है B2 और ये दोनों सेम है C2। ये सेट बन रहा है हमारा M A2 B2 एंड C2। M A2 B2 C2 में मैक्सिमम कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे ही आगे वाले एग्जाम्पल आपके आते रहेंगे, आपको चेक करके बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है।